दोस्तों अगर आप भी सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चौथे दिन भी अंग्रेजों की आई शामत। जायसवाल के साथ मिलकर सरफराज खान ने T20 अंदाज में बेसबॉल को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। एक तरफ यशस्वी ने दोहरा शतक ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो सरफराज ने अर्धशतक जड़कर अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाए। इसके बाद तो अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज रिकी पॉन्टिंग से लेकर खुद ब्रैंडन मैकुलम, यहाँ तक कि शोएब अख्तर से लेकर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान रह गए। और उन्होंने अब इन दोनों धाकड़ बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो इन दोनों खिलाड़ियों को भी खुद पर गर्व होगा। तो आखिर क्या कुछ रहा इन दोनों दुनिया के दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक युवा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए, कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए सरफराज और यशस्वी जायसवाल। और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों कुचल कर रख दिया। इन दोनों ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था, अपनी 104 रनों की निजी पारी को आगे बढ़ाते हुए। यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई और इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अभी से इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी है। इस दरमियान दोनों ने मिलकर 10 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए, जो कि अपने आप में ही बेहद खौफनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। जी हां, सबसे पहले तो ब्रैंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंग्लिश कोच पूरी तरह से हैरान थे और परेशान भी नजर आए थे, यहाँ तक कि अब उन्होंने उनकी बैटिंग देखकर कह दिया कि हमने सोचा था कि बेसबॉल हमारे अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो इससे हमसे बेहतर भी बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। यदि ये दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो हम मैच में इतना पीछे नहीं छूटते। खैर अभी हम हारे नहीं हैं, हम अभी भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही बताया था कि इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती है, वो भी भारत ही। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दें तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिससे 5 टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन अब देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में इस सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो केवल वही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वो भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की मैं खूब बधाई देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सरफराज हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया है। उनके चौके और छक्के काबिले तारीफ थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को ही पलट दिया है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी जायसवाल को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक डबल सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए। उन्होंने स्पिनर्स को बिल्कुल वैसा धोया है जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए, दे दनादन। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इन दोनों की बल्लेबाजी के चर्चे हैं। जी हां, शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भारत के इन टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्यों भारत को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम की भी हालत बिगाड़ देते हैं। यशस्वी और सरफराज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह उन्हें खूब बरकत दे और हमें ऐसी ही उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम ही हो गए हैं। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भविष्य हैं और आज उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये दोनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है, सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन टैलेंटेड सबसे बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। तब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था।
ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंदों में टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली मार्कवुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। टॉम हार्टले की ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया। वह टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते 122 गेंद पर 9 चौकों 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले वे 104 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे तो कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम जल्द से जल्द टीम इंडिया को आउट करना चाहती थी। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर यशस्वी और कुलदीप भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलवाने के इरादे से कदम रख चुके थे। हालांकि पहले शुरुआती 3 ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इंग्लिश गेंदबाज शुरुआती परिस्थितियों में उनका बखूबी फायदा उठा रहे थे और जल्द से जल्द उन्हें विकेट चाहिए था, लेकिन उसके बाद कुलदीप और गिल ने कुछ ऐसा किया कि इसे इंग्लिश गेंदबाज कभी भुला नहीं पाएंगे। दरअसल ओवर था पारी का 54वां। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम हार्टले। उनकी आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप के ऊपर से अपना बल्ला बहुत तेजी से घुमाया और नतीजा हुआ कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी, जिस पर तो कुलदीप भी भरोसा नहीं जता पाए। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉर्म छोड़े एक के बाद एक चौकों की लाइन लग गई। टॉम हार्टले के पीछे पड़ गए। एक बार फिर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने टॉम हार्टले के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर गिल भी हैरान नजर आ रहे थे। गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज की जगह कुलदीप यादव की गेंदबाजों की धुनाई की जा रही थी। बहुत जल्द कुलदीप को देखकर गिल ने भी अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने भी किसी और को नहीं बल्कि टॉम हार्टले को निशाना बनाया। 58वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को एक बेहतरीन चौका शानदार कवर ड्राइव से लगाकर गिल ने बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जिमी एंडरसन के खिलाफ भी गिल का कुछ ऐसे अंदाज में देखने को मिला। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने चौके छक्कों की बारिश से चौथे दिन की सुबह इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। भारतीय टीम को उन्होंने 350 रनों से अधिक की लीड दिलवा दी। इंग्लिश टीम के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लिश खेमे को हैरान परेशान कर दिया और इंग्लिश के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। खासतौर पर कुलदीप यादव, उनके सिर पर खून सवार था। टॉम हार्टले का उन्होंने करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। 62वें ओवर में जब टॉम हार्टले गेंदबाजी करने आए तो ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने 2 कदम आगे निकाले। गेंदबाज के सिर के ऊपर से गोली की तरह ऐसा करारा चौका लगाया मानो टॉम हार्टले का छप्पर जड़ा हो। उन्होंने इस गेंदबाज के मनोबल को ही चकनाचूर कर दिया। ऐसे में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अब कुलदीप को रोकने के लिए मार्कवुड की रफ्तार का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने इस खौफनाक तेज गेंदबाज को सौंपा, लेकिन उन पर दाव उल्टा पड़ा। कुलदीप ने वुड के खिलाफ भी विकेट के पीछे एक ऐसी खतरनाक चौका लगाया जिसकी बदौलत उन्होंने गिल के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। यानी कि उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इंग्लिश खेमा इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने एक बेहद ही खराब रिव्यू बर्बाद कर दिया, जिससे उनकी झुंझलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कुलदीप ने उनकी नाक में दम कर दिया। टॉम हार्टले को 64वें ओवर में चौका लगाकर गिल भी अपने शतक की तरफ तेजी से रन बढ़ा रहे थे और 90 रनों का पार चढ़ चुके थे। हालांकि तभी वो एक गलतफहमी का शिकार हो गए और रन आउट हो गए। तभी पवेलियन लौटना पड़ा। गिल 91 रन बनाकर पवेलियन को शोभा बढ़ाने लौट गए और अपने शतक से केवल थोड़ी दूर रह गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने यशस्वी के साथ कुलदीप यादव ने केवल टीम इंडिया को 400 रनों से अधिक की लीड दिलवाई, बल्कि टीम इंडिया को एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ा दिया। तो दोस्तों, गिल और यशस्वी में किसकी पारी सबसे बेहतरीन थी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंद में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, मार्कवुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टॉम हार्टले के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्ते नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहमा सा नजर आ रहा था। पूरा इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया की लीड को 250 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। वैसे तो वो बल्लेबाजी सफेद जर्सी में कर रहे थे, लेकिन वो टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते केवल 122 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक
चढ़ा और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने न केवल 300 रनों से अधिक की लीड हासिल की, बल्कि ऐसा लगा कि भारत अभी से जीत गया है। अभी तो उसके टैलेंट के गुलाम पूरी दुनिया में हो गए हैं। हर तरफ से उन्हें केवल वाहवाही मिल रही है। सबसे पहले तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भी यशस्वी के शतक पर तालियां बजाते हुए नजर आए और फिर उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक इनिंग यशस्वी से हमें देखने को मिली। मुझे लगता है कि यदि वो इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करता तो हम मुकाबले में इतने पीछे नहीं छूटते। उसे शतक की बहुत बहुत बधाई, वो एक कमाल का यंगस्टर है। लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम ये मैच जीत सकते हैं, हमें खुद पर पूरा भरोसा है। तो वहीं टीम इंडिया के दिग्गज या कहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी इस युवा खिलाड़ी को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए स्पिनर्स को उन्होंने ऐसे धोया जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए। दे देना धन, बहुत बहुत बधाई हो यशस्वी, आप ग्रेट ओपनर बनने के लिए पूरी मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं।